दरबारों में अनुभव का रिपोर्ट कार्ड पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैं संजय सनम, आप सुन रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। चलिए भाग प्रथम के बाद दूसरे भाग की शुरुआत से आज का सफ़र तय करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जो कुछ होता है वो भगवान सब अच्छे के लिए करता है, लेकिन कई बार वो तथ्य हमें अटपटा लगता है, क्योंकि किसी के साथ तकरार होनी, किसी के साथ द्वंद्व होना, द्वेष होना, हम उसे अच्छा कैसे कह सकते हैं। लेकिन उसी बात को अगर गहराई से विवेचन किया जाए तो बाद में पता चलता है कि शुरुआत कड़वी होती है, लेकिन उस कड़वाहट के पीछे भी कोई ना कोई ऐसा मर्म होता है जो लोगों के लिए भले का कारक बन जाता है। दरबारों में तकरार ये कोई अच्छी बात तो नहीं थी। कौन अच्छा कहेगा और कौन चाहेगा। लेकिन आप ये भी सोचिए, अगर ये तकरार नहीं हुई होती तो हम इस पर नहीं बोलते, और हम इस पर अगर नहीं बोलते तो फिर ये दौर नहीं चलता, लोगों के अनुभव नहीं आते। जो लोग दबे पीटे ठगे महसूस कर रहे थे, वे लोग अपनी बात को ज़माने के सामने यानी लोगों के सामने रख नहीं पाते, कह नहीं पाते। उनकी पीड़ा, उनका दर्द, उनकी घुटन सिर्फ उनके घर की चार दीवारियां सुनती या उनके कुछ लोग अपने सुनते। लोगों को पता नहीं चलता कि जिन शक्तियों के दरबारों की ऊपरी बात इतनी शानदार होती है, उनके अंदर में भी कड़वा सच कितना भयानक है। जी हाँ दोस्तों, जब लोगों के अनुभव आए, लोग हिम्मत जुटा करके बोलने लगे, तब ये रहस्य खुलने लगा कि वास्तव में शक्तियां कितनी है, सात्विकता कितनी है, और इनका मन जनकल्याण का कितना है, या फिर ये दुकानें कितनी है। फिर बोलने की आवश्यकता नहीं रही, फिर लोग सब कुछ समझने लगे, और उसके बाद का दौर ऐसा बना कि हमें भी फिर कुछ लोग कहने लगे कि अब बहुत कुछ सुधार होने लग गया है। चलिए, ये बात तो मैंने उस सिद्धांत की बात कही जो कई बार लोग कह देते हैं कि ऊपर वाला जो करता है वो भले के लिए करता है, और यहाँ पर ये बात इस तरह से चरितार्थ हुई, मुझे भी लगा कि अगर इस क्षेत्र में मैं ना आता तो मुझे आप नहीं मिलते। आप जैसे स्नेही भक्त, उनका विश्वास, उनकी अपेक्षाएं, वो सब नहीं मिलता। आगे का सफ़र मैं बता रहा हूँ। मैंने पिछले पार्ट में कहा था कि 13-14 दिन का ये सफ़र बहुत ऐसा रहा कि सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक फ़ोन की घंटियाँ बजती रही, मैं उठाता रहा। लेकिन दोस्तों, उसके बाद मुझे भी ये सोचना पड़ा कि सेवा आखिर मैं कितने दिन तक करूँगा, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है पत्रकारिता और परिवार है। अगर मैं यूं ही ये करता रहा तो कहीं ना कहीं मैं अपने पारिवारिक दायित्वों के साथ नाइंसाफ़ी करूंगा। तब हमने एक विचार विमर्श के दौरान हमने ये तय किया कि अब हम जो भी अनुभव लेंगे उसकी एक राशि लेंगे। वो राशि संभवतः मुझे याद नहीं है, पहले बार मैंने कुछ अधिक रखी थी, लेकिन उसके बाद हमारे व्यूवर्स ने हमें ये बताया कि आप इसे 1100 रुपये रख लीजिए। 1100 रुपये की राशि तब रखी गई, और उसके बाद लोगों के अनुभव भी आए। हालांकि अनुभव आने कम हो गए, क्योंकि लोग पैसा दे करके अपनी बात नहीं कहना चाहते थे। आपको एक बात और कहता चलूँ, इस पूरे दौर में जहाँ भक्तों के प्रति मेरे मन में बहुत यूँ कहूँ, उनके प्रति मन में एक अति निकटता है
कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन उनके साथ एक शिकायत भी है। देखिए, आप कि जब कोई जेब काटता है तो आप 50,000 लाख भी कटवा देते हैं, लेकिन जब कोई आपसे नैतिकता से कोई बात बोलता है कि यहाँ पर इसकी ये कीमत है, तब आपकी जेब से वो कीमत नहीं निकलती। और कहीं ये तो नहीं कि इसकी वजह से आप ठगे जाते हैं। हो सकता है जिन दरबारों ने आज आपको ठगा है या आपको ठग रहे हैं, शुरुआत उन्होंने बहुत कम कीमत पर की होगी, शुरुआत उन्होंने हो सकता है निःशुल्क की होगी, लेकिन निःशुल्क की दुकान पर निःशुल्क ही काम करना, निःशुल्क का लाभ लेना, ये हमारी आदत है। क्या हमने कभी ये सोचा उन दरबारों का भी खर्च लगता है, उन दरबारों की भी व्यवस्था है, भले ही वो निःशुल्क कर रहे हैं, हमें कुछ वहाँ पर जाकर के अपनी श्रद्धा से वहाँ की व्यवस्था को देख करके हमें कुछ अपने आप देने की परंपरा शुरू कर देनी चाहिए थी। अगर हमने वो परंपरा शुरू कर दी होती तो शायद जिन लोगों से आपको शिकायत है उनकी इंसानियत कहीं ना कहीं बची हुई रहती। देखिए, एक पक्ष को दोष देना उचित नहीं होता। उस गुनाह में कहीं ना कहीं हम भी शामिल होते हैं। ये मेरा अनुभव आया है, और ये मेरा अनुभव सिर्फ इसलिए नहीं आया, बल्कि अगर आपको याद हो कि इस प्रक्रिया में 2 नाम, लक्ष्मण माफ़ कीजिएगा ललित जी बेंगलोर, और एक हमारे लहरी सरन जी होशंगाबाद, उनके नाम हमने आप तक पहुंचाए बहुत कम शुल्क के साथ। हालांकि इन लोगों ने शुरुआत निःशुल्क से ही बात कही थी, और जब निःशुल्क की बात आई कही, आखिर कितने दिन व्यक्ति निःशुल्क करेगा, क्योंकि एक के बाद एक फ़ोन की घंटियाँ बज रही है, कितनों का काम करेगा, और अपनी भी एक दिनचर्या है, अपने परिवार के भरण पोषण का भी सवाल है। जो खुद मेहनत करके किसी तरह से परिवार को पालते हैं, वो निःशुल्क सेवा कितनी कर सकते हैं, आप ये सोचिए। इसके लिए हमने एक व्यवस्था बनाई, लेकिन उस कम कीमत की व्यवस्था में भी लोगों ने जो होशियारी दिखाई इन साधकों के साथ, ये भी मेरा एक कड़वा अनुभव बना। इन सीधे साधे लोगों को भी लोगों ने छलने की बहुत कोशिश की, और यहाँ से भी नहीं, विदेश से भी एक आधा मामला आया, और एक बार तो इन दोनों ने ही कह दिया था कि आप हमारे नंबर हटा दीजिए। लेकिन हमने सोचा, अगर ये काम कर रहे हैं, अगर इनसे काम हो रहा है, अगर इनके पास दैविक शक्तियों की कृपा है, तो लोगों का जन कल्याण होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इन दोनों के कामों में लोगों को उनके पास आने की आवश्यकता नहीं थी, वे वहीं से अपना काम कर रहे थे, अपनी प्रक्रिया कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि आपको लाभ कम हो बेसी हो, लेकिन कम से कम आपको तनाव तो नहीं हो रहा था, आपको आने जाने की जो एक टेंशन है, जो आपको परिवहन की जो समस्या है, वो भी नहीं हो रही थी। न आपका समय जा रहा था, न आपका वो खर्च हो रहा था। एक टोकन मनी में ये दोनों साधक आपका काम कर रहे थे। इस पूरे दौर में मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि कुछ मुझे नए धामों का परिचय मिला। जैसे एक गाज़ीपुर धाम की बात आई, जहाँ निःशुल्क काम होता है। एक जोधपुर के पास सेजाड़ा धाम की बात आई, जहाँ निःशुल्क काम होता है। और दिल्ली लक्ष्मी नगर के पास एक हनुमान जी के मंदिर की बात आई, एक द्वारका मंदिर की बात आई। ये नाम मुझे याद है, हो सकता है 1-2 नाम इसमें और भी जुड़े हों जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो कहने का मतलब, कुछ ऐसे खजाने मिले, कुछ ऐसे दरवाजे मिले जहाँ पर भक्तों का निःशुल्क उपचार या कम कीमत पर उपचार हो सकता था, हो रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो लोग ठगे गए हैं, वे लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को सोच कर देखें कि जहाँ उनको देना चाहिए था, उन्होंने वहाँ पर अपने पॉकेट को टाइट किया, और कुदरत ने वहाँ उनकी पॉकेट कटवा दी जहाँ उनको नहीं देना चाहिए था। इसलिए एक नियम यहाँ पर बनता है
एक सिद्धांत यहाँ पर बनता है कि किसी का हक कभी मत मारो। हालांकि ये तो हमारे सिद्धांत कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे धर्मगुरु कहते हैं, हमारे महापुरुष कहते हैं, योगी पुरुष कहते हैं कि किसी का हक मत मारो। अगर कोई आपसे नहीं मांग रहा है तो भी आप उसे उसका हक दो, क्योंकि अगर आप उसे वो नहीं दोगे तो वो अपनी प्रक्रिया कितने दिन तक जारी रखेगा। हम जहाँ भी देखते हैं कि निःशुल्क है, उस फोगट की दुकान पर हम लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं। हमारा काम भी हो जाए तब भी हम पीछे मुड़ करके नहीं देखते कि जिस बंदे ने काम किया है उसका भी परिवार होगा, उसका भी घर होगा, उसके भी खर्चे होंगे, उसके भी बच्चे होंगे। नहीं देखते। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ अपवाद अच्छे लोग होते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों की ये प्रवृत्ति होती है कि आप कहीं जाकर के ठग करके आ जाएं और जब दूसरी जगह आप जाएं तो आप कहें मैं तो पूरा लुट गया, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अभी मेरे पास, आप आश्चर्य करेंगे, दिल्ली से एक फ़ोन आया था। उसने पहले तो अपनी तारीफ की, आप ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने किसी दरबार के लिए जाने के लिए कहा। मैंने कहा भाई साहब, आप वहाँ के नियम सिस्टम समझ लीजिए और आप चले जाइए। बोला मेरे पास तो आने जाने के पैसे नहीं है, वो आप करवा दीजिए। ये स्थिति है, ये स्थिति है। तो लोग दूसरे की व्यवस्था नहीं देखते, लोग सिर्फ अपनी तकलीफ देखते हैं। और जब तक हमारी प्रवृत्ति यह नहीं होगी हम दूसरों की भी देखें, तब तक कोई हमारी नहीं देखेगा। तो दोस्तों, 14-15 दिन के अंतराल के बाद एक बात मैं आपको कहता चलूं कि जब ये शुरुआत मैंने की थी, मेरे मन में कतई यह नहीं था कि मुझे इस प्रसंग को जोर से उठाना है। मेरे मन में सिर्फ यह था कि एक बार मुझे इनकी बात कहनी है कि आपस में सद्भावना कर ले, और दूसरे या तीसरी बार एक एक वीडियो मुझे एक एक दरबार के लिए ज़रूर देना है जो मुझे लगा कि यहाँ पर शिकायत है। तो ये 2-3 वीडियो की बात होती, लेकिन जब भक्तों के अनुभव आने लग गए तो फिर यह सफ़र चलने लग गया, लोग जुड़ते चले गए और कारवां बनता चला गया। तो दोस्तों, आज सिर्फ इतना ही कुछ कड़वी बातें मैंने कही है, और ये बातें इसलिए कही है कि हम जब दूसरे के सामने एक उंगली उठाते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि 4 अंगुलियां कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी होती है। इसलिए सबसे पहले हमको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि दूसरे पर आरोप लगाने से पहले, दूसरे को ठग चोर बताने से पहले, क्या हमने तो कहीं उसका हक नहीं मारा? क्या हमने तो कहीं किसी और का हक नहीं मारा? क्योंकि हम किसी और का हक मारेंगे तब भी सज़ा बतौर हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो शुद्ध सहित हमसे, एक तरह से ये कहें कि एक पनिशमेंट हमसे वसूल कर लेगा। हमें ये सोचना होगा कि जिसका हक जो बनता है मांगने से पहले उसे दे दें। अगर हम किसी का हक नहीं मारेंगे तो शायद कोई हमारी पॉकेट नहीं काट पाएगा, क्योंकि उस वक्त हमारे पास वो बुद्धि आ जाएगी, वो विवेक आ जाएगा, या फिर सामने वाले की बुद्धि पलट जाएगी। ये कुदरत है, ये ईश्वरीय चमत्कार है, ये भावनाओं का वाइब्रेशन है, ये बहुत कुछ कर देता है दोस्तों। इसलिए मेरा ये अनुभव रहा कि हमको अपने गिरेबान में झांक कर पहले देखना चाहिए दूसरों पर आरोप लगाने से पहले, क्योंकि कुछ अनुभव हमारे साधकों के ऐसे भी आए हैं कि कुछ लोग वे जो गरीब नहीं होते, जिनके पास 2000, 2500, 500, 3000 वो दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं देने के लिए अपने आप को गरीब बताते हैं। और जो लोग खुद को गरीब बताते हैं, किसी का मारते हैं, याद रखिएगा उनके जीवन में कभी खुशी नहीं आ सकती, कभी बरकत नहीं हो सकती, क्योंकि जिसने जो कुछ आपके लिए किया है, भले ही वो आपसे पैसा न ले पाए,
लेकिन उसके मन की कहीं ना कहीं बद्दुआ ज़रूर निकलती है कि इसने मेरा मेहनताना नहीं दिया। तो व्यूअर्स, एक बात मेरे हिसाब से, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे स्नेही हैं, आप पर मेरा अधिकार है। मैं जब अपने अनुभवों की बात कर रहा हूँ तो मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। हो सकता है आप कहीं सहमत हो, कहीं न हो। जहाँ आप सहमत न हो उन बातों को आप छोड़ दें। जहाँ आप सहमत हो, आपको लगे ये बात सही है, उस बात को आप सिरे से बांध लें, क्योंकि कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियाँ हम पर बहुत भारी पड़ जाती है। इसलिए हम किसी का हक न मारें, हम किसी का मन न दुखाएं, हम किसी के दिल को तकलीफ बेवजह न दें। दुर्बल को दबाने की कोशिश न करें। अगर हमें लगता है ये कुछ नहीं कर सकता, क्या है, इसको कह दिया, इसको बोल दिया, हमने इसका हक मार लिया, ये हमसे नहीं ले सकता, आपकी गलतफहमी है। ये वक्त है, आज ये दुर्बल है, पता नहीं कल वक्त की सुई जब घूम कर आएगी तब हो सकता है ये आपको शक्तिमान लगेगा और आप इसके सामने दुर्बल लगेंगे। कोई किसी का हिसाब नहीं लेता, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वक्त सबका हिसाब लेता है। इसलिए हमको समय से डरना चाहिए, हमको समय का सम्मान करना चाहिए, हमको जानबूझकर कोई गलती नहीं करनी चाहिए। भूल से हो सकती है, जानबूझकर कोई गलती नहीं करनी चाहिए। और इस पूरे दौर में जितनी भी चीज़ें इस तरह की निकल कर के आई है व्यूअर्स, ये चीज़ें मेरे लिए भी सीखने की है, आपके लिए भी सीखने की है। यद्यपि इस पूरे दौर में बहुत श्रम रहा है, बहुत संघर्ष रहा है और कुछ लोगों के उल्हाने रहे हैं, शिकायतें रही हैं, लेकिन बहुत लोगों का प्यार भी रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ जानने को मिला है। ये पता चला है कि जो तस्वीरें ऊपरी दिखती थी कितनी खूबसूरत दिखती थी, लेकिन जिसके अंदर जाने पर जो लोग अंदर चले गए, कुछ लोगों के सुकून के, ये यूं कहूं कि संतुष्टि के भी मैसेज मिले हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के दर्द की दास्तानें मिली है। मैं ये नहीं कहता कि दरबार नहीं है, शक्तियाँ नहीं हैं, साधक नहीं हैं, मैं ये नहीं कहता। मैं उनकी सत्ता को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे यह लगता है कि एक जो नैतिकता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, जन सेवा की जो भावना होनी चाहिए, उसका बहुत अभाव है। जन सेवा के नाम पर ये रुपए छापने की मशीनें चल रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। लेकिन उसमें भी अगर लोगों का कल्याण हो तो उनका पैसा अगर व्यर्थ न जाए तो कोई शिकायत नहीं। लेकिन अफसोस तब होता है जब लोग रोते पीटते हुए आते हैं, पैसा भी खत्म होता है और उपचार भी नहीं होता। सिर्फ एक सवाल बचता है कि इन बद्दुआओं का गठिरा और इन बद्दुआओं की दौलत आखिर आप करोगे क्या? और ये दौलत आपके घर में जाएगी तो क्या वो खुशी देगी, क्या वो बरकत देगी? नहीं। आंसुओं की दौलत कभी बरकत नहीं दे सकती। सुकून का दिया हुआ एक पैसा भी आपको करोड़पति बना सकता है, लेकिन आंसुओं से लूटी हुई या लपकी हुई या ली हुई दौलत कभी किसी को बरकत नहीं दे सकती। ये मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि जब रोते बिलखते लोगों को देखा है तब मुझे लगा है कि मानता हूँ कि कुछ गलतियाँ इनकी भी रही होगी, लेकिन क्या इस तरह से रोते बिलखते लोगों की दास्तानें सुननी नहीं चाहिए? क्या उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहिए? क्या उन दरबारों के फ़ोन नहीं उठने चाहिए? क्या उनकी आवाज़ सुन कर के उन्हें दिलासा नहीं दी जानी चाहिए? ये सवाल भी उठते हैं। मैं किसी को सही किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इस दौर में जो कि बहुत आवश्यक है, लोगों के लिए उपचार देने के वास्ते दरबारों की महत्ता है, लेकिन इनकी अगर हकीकत कड़वी है तब फिर सोचने की बात तो है। चलिए अगली बात पार्ट 3 में करेंगे। और अभी ये बात पूरी की पूरी दिल से निकली है
और मेरे पन्ने व्यवस्थित नहीं हैं। जहाँ जहाँ से जो पन्ना निकल रहा है वहाँ वहाँ से मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। अगले दौर में पार्ट 3 में जो पन्ने और बाकी रह गए हैं वो आप तक पहुंचाए जाएंगे। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को भी दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि मेरा किसी पर आरोप नहीं है, किसी पर आक्षेप नहीं है, सब अच्छे हैं, लेकिन दर्द भी लोगों के जो बोल रहे हैं वो भी सच्चे हैं। इसलिए फैसला दरबारों को ही करना है कि उन्होंने अपने भक्तों के साथ कितनी नैतिकता बरती है, कितना न्याय किया है, कितना अन्याय किया है। क्योंकि फैसला जो उनकी आत्मा देगी वो ज़्यादा सच्ची होगी। क्योंकि हम अच्छा करें, बुरा करें, लोगों से चाहे कितना ही छिपाएं, कितना ही दबाएं, कितनी ही ऊपरी परतें चढ़ाएं, लेकिन हमारा मन तो बोलता है ना कि हमने किया क्या है। आप अपने मन से पूछिए, आपने अपने भक्तों के साथ क्या किया। और भक्तों, आप भी अपने मन से पूछिए कि आपने कितनों का हक मारा। जवाब मिलेगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।